इन चारों के नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है क्या? पानी को क्या बोलते हैं? एक्वा। NH3 को क्या बोलते हैं? एमाइन। हमने क्या आपको सतर्क किया? हमने सतर्क किया कि इसमें डबल एम लिखिएगा। क्लियर है क्या? पक्का? केवल यही डबल एम। यदि मान लीजिए आपसे सवाल ऐसे पूछ दिया CH3NH2 का नाम लिखिए, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखिएगा? मिथाइल, तो मिथाइल लिख दीजिए। यहाँ एमाइन में कितने एम लिखिएगा बाबू? 1 एम लिखिएगा। क्लियर है क्या? यानी कि डेरिवेटिव होगा तो 1 एम और NH3 होगा तो डबल एम। CO का क्या हो जाएगा बाबू? कार्बोनिल। नाम याद रखिएगा। NO का नाम तो कल ही याद करा रखा था। NO का मतलब क्या होता है? नाइट्रोसाइड। याद करा रखा था, ठीक है। अब इन लोगों के नाम आप सब याद रखे हैं, आप लोग सब याद है। C6H6 का मतलब क्या होता है बाबू? बेंजीन। PH3 का मतलब क्या होता है? फॉस्फिन। याद है? PH का मतलब क्या होता है बाबू? फिनाइल होता है, सब जानते हैं। कितने फिनाइल है बाबू? 3। तो क्या नाम हो गया बाबू? ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। क्लियर है? एमी का मतलब क्या होता है बाबू? मिथाइल। एमी का मतलब क्या होता है? मिथाइल बोले तो CH3। तो कितने बाबू? 3। ट्राई मिथाइल फॉस्फिन। नाम याद कर लोगे। लिगेंड को चार्ज के बेसिस पर बांटा था। क्लियर है क्या? अब लिखना अपना सब छोड़िए, अभी पहले सब ताम झाम छोड़िए बच्चे, ठीक है। लिगेंड को चार्ज के बेसिस पर जब बांटा था तो 3 प्रकार से बांटा था। एक केटायोनिक लिगेंड, एनायोनिक लिगेंड, और एक हमने बांटा था बाबू न्यूट्रल। क्लियर है क्या? अब किस बेसिस पर हम लोग बांटेंगे तो वो कहलाएगा बाबू डेंटिसिटी। डेंटिसिटी तो बता रखा हूं, जो लिगेंड जितना लोन पे डोनेट करता है वो उसका क्या कहलाता है बाबू? डेंटिसिटी कहलाता है। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, इसमें हमने पहला क्या लिख रखा है बाबू? मोनोडेंट लिख रखा है। मोनो का मतलब क्या होता है बाबू? सिंगल। सबको मालूम है ये बात, ठीक है। हैविंग 1 डोनर साइट। कितने डोनर साइट होंगे बाबू? 1। क्लियर है क्या? अब इतने जो हमने लिख रखे हैं, माहौल बना रखे हैं, इसमें केवल एक ही डोनर साइट होता है। डोनर साइट का मतलब बोले तो फ्लोरीन के पास जो होगा, 1 लोन पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, चाहे 3 लोन पेयर, उससे नहीं मतलब है। डोनर साइट तो केवल फ्लोरीन होगा। इसमें डोनर साइट कौन होगा बाबू? क्लोरीन। यानी कि सिंगल डोनर साइट है। सिंगल डोनर साइट है तो क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेड। क्लियर है क्या? नाम सबका आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने हमने डोनर साइट लिखवा रखे हैं बाबू? 2 डोनर साइट। एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिएगा, हमने लिख रखा है बाबू N2H4। तो हमने सर N और हाइड्रोजन कितने लगा लिए बाबू? 4 लगा लिए। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाया? 1 2 3 बॉन्ड बनाया। बाहरी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बनाने में खर्च 2 बचे। 2 का मतलब कितने लोन पेयर? 1 लोन पेयर। सेम चीज यहाँ भी होगा। अब आप खुद देखकर बताइए, इसमें डोनर साइड एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा। बताइए डोनर साइड 2 है कि नहीं है? ठीक है। अब ये कौन है बाबू? दोनों में से कोई एक देगा ना मेटल को। क्लियर? अब देखो क्या लिख रखा है। So such type of ligand share only 1 lone pair at a time, act as monodentate. डोनर साइट तो 2 है, लेकिन एक समय में कोई एक ही लोन पेयर क्या करेगा बाबू? डोनेट करेगा। क्लियर है क्या? यानी कि क्या कहलाएगा बाबू? मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड का मतलब क्या हो गया? डेंटिसिटी कितनी होगी? 1 होगी। क्लियर है? कार्बन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, यानी कि डोनर साइट कितने होंगे बाबू? 2। लेकिन एक समय में एक ही लोन पेयर किसी मेटल को क्या करेगा बाबू? डोनेट करेगा। क्लियर? इतनी बात हमारी। क्या कहेंगे बाबू? मोनोडेंटेड कहेंगे। और डेंटिसिटी कितनी कहलाएगी बाबू? 1 कहलाएगी। ठीक है सर। इसमें भी सेम चीज, सल्फर के पास भी है, नाइट्रोजन के पास भी है, लेकिन एक समय में एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा। मोनोडेंटेड, डेंटिसिटी 1। इसके लिए नहीं ले रखा मैंने एग्जांपल। देखिएगा, खतरनाक बात पूछा गया था एक बार कि ये जो मोनोडेंटेड बन रहा है CN से, क्या ये रिंग बनते दिखाई दे रहा है क्या आपको? ध्यान से देखिएगा। एक ये आपका मेटल, ध्यान से देखिएगा, एक मेटल ये आपका, दूसरा ये कार्बन, तीसरा ये नाइट्रोजन। अब मैं गंदा कर दूं, थोड़ा गंदा कर दूं। देखो तो ये आपको एक रिंग टाइप का बनता दिख रहा है क्या इन तीनों आइटम से? यानी कि क्या बाबू? ये रिंग बन गया। कितने मेंबर की रिंग है बाबू? 3 मेंबर की रिंग है। क्या आपको सभी को बातें समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए अब आप बताइएगा, ये वाला भी बाद में है ना, ये वाला बाद में, क्योंकि इसमें गड़बड़ करेंगे अभी आप लोग। N2H4 का एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले ले रखा था, तो इसमें कैसा? ऐसे ही बनाया था ना। ध्यान से देखिए तो अभी 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे मेरे को।
हाँ सर। ये लोन पेयर यहाँ, ये लोन पेयर यहाँ, ये इस मेटल को डोनेट किया, ये इस मेटल को डोनेट किया। आप बताइए क्या ये भी एक रिंग बनती दिखाई दे रही है क्या? हाँ सर। कितने मेंबर की सर? 3 मेंबर की। देखिए तो दिखाई दे रहा है ये वाला अपना, ठीक है, 3 मेंबर की रिंग है। बस आप क्या करिएगा, इतनी बातें अटैच वहां पर कर लीजिएगा। 3 मेंबर की रिंग दिखाई दे रही है, क्लियर। यहां भी कितने मेंबर की रिंग बाबू? 3 मेंबर की। यहां यदि आप बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए बताइए कितने मेंबर की? 4 मेंबर की। अब यहां ये बात गलत हो जाएगी। पूछिए क्या? आपको केवल कॉर्नर के एटम काउंट करने हैं। किसके एटम काउंट करने हैं बाबू? कैसा लगा मेरा मजाक? कॉर्नर के एटम काउंट करेंगे, यानी कि ये रहा जिसको देगा मेटल, सल्फर, और ये रहा बाबू नाइट्रोजन। बस इतनी सी बात। बीच वाले एटम्स को काउंट नहीं करते रिंग में। इसमें भी 3 मेंबर रिंग ही है, 3 मेंबर साइक्लिक रिंग ही है। डर है क्या? हटा दूं? चलिए ये बात समझिए, इसको ध्यान से समझिएगा। ये SO4 जो है ना, पंचुछुर टाइप का आदमी है। किस प्रकार का आदमी है? पंचुछुर। सर पंचुछुर क्यों बोला? इसलिए पंचुछुर बोला कि ये जैसे ही इसको लगता है कि मुझे मोनोडेंटेट की तरह काम करना है, यानी कि एक लोन पेयर दान करेंगे तो काम हो जाएगा, तो कहते हैं चलो एक ही लेकर भागो। लेकिन इसके पास कितने हैं बाबू? 1 और 1 2, यानी कि मोनोडेंटेट की तरह भी काम करता है और बाइडेंटेट की तरह भी काम करता है। दिखेगा कि 2 लोन पेयर के कम है, झट से बोलेगा पॉकेट से निकल ले रख ले, तू भी क्या याद रखेगा? बोलो हाँ। जिस लिगेंड के पास ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हो कि वो कभी मोनोडेंटेट भी हो सकता है और बाइडेंटेट भी, वैसे लिगेंड को बाबू फ्लेक्सीडेंटेट बोलते हैं। बोलिए कैसा लगा मेरा मजाक? फ्लेक्सिबल तो समझते ही हैं, उसी से ये वर्ड चुरा लिएगा, फ्लेक्सीडेंटेड। सर एक मिनट सर, हमें कैसे समझ में आएगा कि ये 1 लोन पेयर दान करेगा अभी कि 2 लोन पेयर दान करेगा? आइए जरा छोड़ दीजिए, सब लोग ध्यान से देखिए। टोटल पर चार्ज प्लस का 1, डन है सभी लोग। SO4 पे चार्ज कितना होता है बाबू? माइनस का 2, क्लियर है। अब अमोनिया नहीं बोलेंगे अब हम, क्योंकि हमने नाम लिखवा रखा है। एमाइन बोलूंगा मैं अब। एमाइन पर तो कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि आपका बाबा लिखवा रखा है न्यूट्रल लिगेंड होता है, ठीक है। अच्छा यहां क्या रखूं कि ये 1 हो जाए? तो सर 3 में से 2 गया, कितना होगा? 1। बताइए, तो अब समझाना नहीं पड़ेगा ना। एक बात बताइए, Cr पर +3 का चार्ज है, 3D सीरीज का है, उस पर +3 का चार्ज है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। बताइए याद करवाया हो कि नहीं? क्या एक बात बताइए, एमाइन ही 5 है क्या? तो SO4 कितना लोन पेयर दान करेगा? केवल सर 1। कैसा लगा सर? 5 के पास तो ये कर दिया ना। यदि ये 1 केवल कर देगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और इस Cr की मतलब सर लॉटरी लग गई, क्योंकि +3 आयन सब 3D सीरीज हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाते हैं। क्लियर है क्या? यानी कि क्या मैं यहाँ SO4 को मोनोडेंटेट कहूंगा? किसी को दिक्कत? ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। यहाँ +1 SO4 पर -2 का चार्ज आता है, देख लीजिए आप, मालूम ही होगा बचपन में। लड्डू का चार्ज, यहाँ पर +3 का चार्ज है, भी नो प्रॉब्लम। सर Cr पर +3 का चार्ज, यानी कि 3D आयंस पर +3 का चार्ज, बोलो। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा सर? 6। सर ये एमाइन जो है 4 ही है, 4 नहीं चाहिए मुझे, कितने चाहिए? 6 चाहिए। यानी कि SO4 कितने लोन पेयर डोनेट करेगा? 2 करेगा, तो उसे हम प्यार से क्या कहेंगे बाबू? बाइडेंटेट। कैसा लगा मेरा मजाक? बताइए, समझ गए ना? यानी कि सर वैसा लिगेंड जो मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट दोनों की तरह काम करे, वैसे लिगेंड को क्या कहेंगे सर? फ्लेक्सीडेंट। उसमें का एक एग्जांपल हमने अभी सेट कर रखा है। डन। 5 मेंबर की रिंग हो, 6 मेंबर की रिंग हो या 7 मेंबर की रिंग हो, वो सेंट्रल मेटल आयन के साथ किसकी तरह एक्ट करते हैं बाबू? बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का मतलब उसकी डेंसिटी कितनी होगी बाबू? 2 होगी। क्लियर है क्या? उसमें हमने 2 छोटे एग्जांपल ले रखे हैं। पहला एग्जांपल है बाबू ईएन। ईएन का मतलब क्या होता है? इथेन 1,2 डाइएमिन होता है, पहले ही लिखवा रखा हूं मैं बात, ठीक है। अब ध्यान से देखो, CH2 CH2 इथेन हो गया,
पहले वाले कार्बन पर भी NH2 लगा है, दूसरे वाले कार्बन पर भी NH2। नाम याद हो जाएगा, इथेन, इथेन 1,2 डाइएमीन। डोंट वरी, ओके ओके। अब ध्यान सुनो, पहला बात हमने क्या लिख रखा है बाबू, सिमेट्रिकल। यदि मेटल के तहत यदि हम काटेंगे तो दोनों भाग क्या हो रहा है बाबू, सिमेट्रिकल। इधर CH2 CH2, NH2 NH2। डन है क्या? चलिए पहला बात डन हो गया। दूसरा बाइडेंटेट तो समझ में आ गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, क्लियर है। अच्छा फिर वही बात लिखा है, डोनर कौन सा इसमें, डोनर का मतलब देने वाला कौन कौन आइटम है इसमें, सर इधर रहा नाइट्रोजन, इधर रहा नाइट्रोजन। कितने मेंबर की रिंग है अब ये बताने की जरूरत नहीं सर, 1 2 3 4 5, क्लियर है। कॉर्नर के एटम्स हमेशा काउंट करते हैं। चलिए ये वाला समझ में आ गया। चलिए अब इधर आइए, C2O4 को क्या बोलते हैं बाबू, ऑक्सोलेटो बोलते हैं, क्लियर है क्या? चलो ध्यान से देखो, C2 बनाना है तो 2 कार्बन बना दो, ठीक है। 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन पर -1 का चार्ज चाहिए, क्लियर है क्या? 2 ऑक्सीजन पर -1 का, तो 2 ऑक्सीजन तो हमने डबल बॉन्ड से बना दिए, और 2 ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज दे दिया, तो -2 चार्ज हो गया कि नहीं हो गया बाबू? ठीक है बाबू, ध्यान से देखिए, ये भी सिमेट्रिकल है। देखिए तो मेटल के तहत यदि हम क्रॉस कर दे तो C डबल बॉन्ड दो, C डबल बॉन्ड, ऊपर O-, नीचे O-, कोई दिक्कत? सेम चीज में छाप दूं यहाँ पर, सर ये कैसा है, सिमेट्रिकल है। क्या ये भी बाइडेंटेट है? हाँ सर बाइडेंटेट है, आप लोग अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। चलिए तीसरी बात क्या लिखा, N डोनर इसमें था, इसमें बताइए डोनर कौन सा होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो लिख लीजिए O, डोनर। कोई दिक्कत? कितने मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5, सेम अच्छा आप लीजिएगा। EDTA का फुल फॉर्म क्या लिख रखा है बाबू, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, क्लियर है क्या? कुछ मत करिए, स्ट्रक्चर भी याद रखना पड़ेगा, चार्ज भी याद रखना पड़ेगा कि माइनस का चार्ज होता है। मैं पहले ही बता दूं ये हेक्साडेंटेट होता है, मतलब कि 6 डोनर एटम होता है, क्लियर है। कुछ मत करिए, इसको उठाइए पटक दीजिए। इथाइलिन कह रहे हैं CH2 सिंगल बस, CH2, यस सर, डन है। यस सर। डाइएमीन कह रहे हैं, इधर नेहा जी को बैठा दीजिए, इधर भी नेहा जी को बैठा दीजिए। डोंट वरी। कितने एसीटेट कह रहे हैं वो, 4 कह रहे हैं ना, तो इस पर क्या करिए, CH2COO-, क्लियर है। हाँ। इस पर भी CH2COO-, 2 हो गए उधर। इधर कितने कर दो बाबू, फिर 2 कर दो, CH2COO-, CH2COO-, क्लियर है। चार्ज देखिए कितने का दिख रहा होगा आपको, 1 2 3 4, क्या हमने माइनस का चार्ज लिख रखा है? बोलिए हाँ। एसीटेट का मतलब सुनिए, एक और बात सुन लीजिए अंदर की बात बाबा के साथ। एसीटेट का मतलब देखो चुराया कहाँ गया है, एसिटिक एसिड से चुराया गया है। कहां से? क्या होता है फॉर्मूला, छोड़ दिए मत बताइए आप लोग, हम मुझे मालूम है आप लोग बहुत जानकार हैं। CH3COOH होता है, बोलिए ना हाँ। चलिए अब यहाँ का H में क्या किया हूँ, बस हटा दिया हूँ, देख लीजिए उस पर चार्ज कैसा दे दिया हूँ मैं, मिनस का, नोट माइनस, मिनस का, बोलो ठीक है ध्यान से। तो ये 4 तो ये हो गए, ठीक है सर। 6 क्यों बोला आपने डोनर एटम? नेहा जी भी तो है, लोन पेयर लेकर बैठी हुई है, क्योंकि 3 ही बॉन्ड ना बनाई है नेहा जी, यहाँ भी 3 ही बॉन्ड बनाई है। तो कितने डोनर एटम, 6 डोनर एटम। बोलिए क्या इसे मैं हेक्साडेंटेट लिख दूं? क्या आप नाराज हो जाएंगे? आप धीरे से इसे छाप लें।